गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है पीएसी। आप देख सकते हैं पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी कि लोक लेखा समिति। चूँकि ये टॉपिक आपका पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है, लेकिन अभी ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी एक करंट का मुद्दा बना हुआ है। क्यों? क्योंकि पीएसी जो है उसने सो मोटो इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। ठीक है, पीएसी ने, अभी हम लोग इस पर बात करेंगे, पीएसी ने क्या शुरू किया? सो मोटो इन्वेस्टिगेशन। इसीलिए ये अभी आपका करंट का मुद्दा हो गया, मतलब आपका ये करंट का भी टॉपिक हो गया। तो आप जो पुराना जो आपने पढ़ा है ट्रेडिशनल पार्ट पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी का, उससे जोड़ के आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या किया मैंने बताया, पीएसी ने सो मोटो इन्वेस्टिगेशन यानी कि स्वयं संज्ञान लेते हुए एक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। तो ये इन्वेस्टिगेशन किस पर हो रहा है? तो याद रखेंगे, कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ पर, जो स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज़ है उन पर ये इन्वेस्टिगेशन पीएसी द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी, अभी हम लोग मेन इस पर बात करेंगे। मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ। रेगुलेटरी बॉडी जो किसी को रेगुलेट कर रहा हो, जो कहीं किसी को जो रेगुलेट कर रहा हो। ठीक है, और स्टैट्यूटरी जो वैधानिक जो बॉडी होती है वो। ठीक है, तो आप समझिएगा, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है उस पर पीएसी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जैसे कि आपका सेबी। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सेबी आपको पता है कि वो रेगुलेटरी बॉडी है, वो किसको रेगुलेट करती है? तो वो शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। ठीक है, तो इसी तरह की कुछ बॉडीज़ है, जैसे सेबी हो गया, ट्राई हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ऐसे कुछ बॉडीज़ पर यहाँ पर पीएसी इन्वेस्टिगेशन करे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका करंट का मुद्दा है। लेकिन चूंकि ये आपका अभी करंट का मुद्दा है, तो आपको इसके ट्रेडिशनल पार्ट को भी समझना है कि पीएसी क्या है। इसलिए आज हम लोग पीएसी के बारे में समझेंगे कि ये किस तरह की समिति, किस तरह की ये कमेटी है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं पीएसी पर। पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी, पीएसी। ठीक है, लोक लेखा समिति, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं लोक लेखा समिति। ठीक है, तो नाम ही है पब्लिक अकाउंट कमिटी। ठीक है, लोक लेखा समिति। अब समझिएगा, ये जो कमिटी है, सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि ये जो आप कमिटी देख रहे हैं, सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। ठीक है, सबसे पुरानी वित्तीय समिति। तो आपको पूछेगा कि सबसे पुराना वित्तीय समिति कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? पीएसी, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये फैक्ट आपको याद रखना। ठीक है, तो सबसे पुरानी हम बात कर रहे हैं समिति की। तो इसका गठन कब हुआ था? तो याद रखेंगे, इसका गठन हुआ है 1921 में। 1921 में। साथ ही साथ एक चीज़ और आप याद रखें कि इसका गठन जो हो रहा है वो किस एक्ट के तहत किया गया? तो वो एक्ट याद रखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देती हूँ। ठीक है, याद रखेंगे 1919 एक्ट के तहत 1921 में पब्लिक अकाउंट कमेटी का क्या किया गया? गठन किया गया। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इसकी बेसिक बात होगी। ठीक है, चलिए, इस पर हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक चीज़ और डिस्कस कर ले कि पीएसी जो पीएसी है, ये जो कमेटी है, ये किस तरह की कमेटी है, ये कैसी कमेटी है। तो कैसी कमेटी से क्या तात्पर्य है मेरा? तो कैसी कमेटी याद रखेगा, जो कमिटीज़ होती है, जो कमेटी है वो दो तरह की होती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ से आपको ले चलती हूँ बैकग्राउंड में। जो कमिटीज़ होती है वो, जो पार्लियामेंट्री यहाँ पर कमेटी आप देख रहे हैं, ये दो तरह की कमेटी होती है। दो तरह की कैसी कमेटी? एक होता है आपका स्टैंडिंग कमेटी। देखिए, मेरा ये समझाने का मकसद यही है ताकि अभी अब मैं पीएसी में इसकी बात जिक्र करूंगी, तब आप इससे रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टैंडिंग कमेटी, और दूसरा जो है उसको हम कहते हैं एडॉक कमेटी। क्लियर? ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी और एडॉक कमेटी, दो तरह की कमेटी होती है। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी जो है, इसका कार्यकाल जो होता है वो
1 ईयर का होता है। इसका जो टेन्योर होगा, जो कार्यकाल होगा वो 1 साल का होगा, ये याद रखें। एडहॉक कमेटी, जिसको हम लोग अस्थायी समिति भी कहते हैं, ठीक है। एडहॉक आपने सुना होगा, बहुत जगह ये शब्द यूज़ किए जाते हैं, इवन कोर्ट्स वगैरह में भी, ठीक है। तो यहाँ पे एडहॉक कमेटी मतलब जो अस्थायी समिति है, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी और ये क्या हो गया आपका अस्थायी समिति। तो अस्थायी समिति है तो आप बताएंगे कि इसका कार्यकाल कितने समय का होगा। आप वीडियो को रोकेंगे और सोचेंगे कि इसका 1 साल का, तो इसका कितना हो सकता है अस्थायी समिति का, ठीक है। तदर्थ, या फिर इसको हम लोग तदर्थ समिति भी कहते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जब नाम ही है अस्थायी समिति तो मतलब इसमें कोई स्थायी तो नहीं बोल रहा, अस्थायी है। तो अस्थायी है इट मीन्स कि इसका कोई फिक्स कार्यकाल, कोई फिक्स टेन्योर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, अस्थायी है। इसको समय समय पर गठित किया जाता है, जिस तरह से ज़रूरत होती है उस तरह से इसको गठित किया जाता है। और उसके बाद फिर जब इसका काम पूर्ण हो जाता है, जब पूरा काम, इसका जो भी काम होता है, जिस चीज़ के लिए इसको गठित किया गया है, वो काम खत्म होते ही फिर ये ख़त्म हो जाती है, ये कमेटी ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका कोई कार्यकाल कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और चलिए, तो मैंने शॉर्ट में इसलिए बता दिया क्योंकि अभी हम लोग इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग को पीएससी पढ़ना है, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो मैंने बताया पीएससी जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसका गठन 1921 में हुआ था, 1919 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। और ये सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। यहाँ तक याद है। चलिए, अब मैंने आपको स्टैंडिंग कमेटी का जिक्र कर दिया, तो याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि ये जो है ये कैसी कमेटी है पीएससी, तो ये एक स्टैंडिंग कमेटी है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछे कि पीएससी कैसी कमेटी है तो ये एक स्टैंडिंग कमेटी है। तो अगर आपको पता है कि पीएससी एक स्टैंडिंग कमेटी है तो आपको क्या उसका कार्यकाल नहीं पता होगा? तो आप जितनी भी स्टैंडिंग कमेटीज़ पढ़ेंगे सबका कार्यकाल जो है वो हमेशा क्या होगा? 1 साल। क्योंकि अभी मैंने बताया था कमेटी को 2 पार्ट में करके कि स्टैंडिंग कमेटी जो है उसका कार्यकाल 1 साल का होगा, चाहे वो कोई भी स्टैंडिंग। तो आप किसी भी स्टैंडिंग कमेटी को पढ़ेंगे तो याद रखेंगे, जैसे आपको पता है कि ये स्टैंडिंग कमेटी है, आप कार्यकाल आंख बंद करके लिख सकते हैं कि वो कितने का होगा, 1 साल का होगा, ठीक है। तो इसका अगर टेन्योर बोला जाए, तो कितना होगा? 1 ईयर। यहाँ तक क्लियर है? 1 ईयर इसका टेन्योर होगा। ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आप समझिएगा, ये जो नाम है आप देख रहे हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, तो इसका कार्य क्या होता है? ये क्या काम करता है, किस तरह के कार्य ये करता है ये कमेटी, ठीक है। तो याद रखेंगे, सबसे पहले तो आप याद रखिएगा, जो सरकार का, जो गवर्नमेंट के जो सरकार का जो साल भर का, 1 साल का जो उनका लेखा जोखा होता है, ठीक है, वो इसकी जांच करता है, ठीक है। पूरे साल भर का, पूरा जितना जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो पूरे साल भर का लेखा जोखा का जांच करता है। और साथ ही साथ जो कैग है, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कैग है जिसको महालेखा परीक्षक कहते हैं, तो कैग द्वारा दी गई रिपोर्ट जो है वो उसके बारे में, उस पर भी ये क्या करता है, विचार करता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे पहला कि ये सरकार के लेखा जोखा का, जो पूरे 1 साल का लेखा जोखा होता है, ये उसकी जांच करता है। और साथ ही साथ जो कैग द्वारा जो रिपोर्ट है, सबमिटेड रिपोर्ट है, ये उस पर भी विचार करता है। तो ये इसका मुख्य काम है, ठीक है। तो जितना भी जो फाइनेंशियल काम हुआ है, कितना अगर सरकार स्टेट में वो पैसा बांट रही है या किसी को पैसा वहाँ पर पैसा दिया जा रहा है तो वो कितना दिया जा रहा है, क्या जिस चीज़ के लिए उस पैसे को दिया गया है क्या वो चीज़ें हो रही है, तो ये सारा का सारा यहाँ पर ये देखता है सरकार का, मतलब एक पूरे साल भर का वो पैमाना वो रखता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या है, तो ये इसके 2 मुख्य काम है, ठीक है, ये इसके मुख्य काम है, ठीक है। अब समझिएगा इसमें कितने लोग होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसमें जो सदस्य हैं, इसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, ये याद रखिएगा, सवाल बनता है यहाँ से। 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से
अब 22 सदस्य जो होंगे, क्योंकि ये कौन सी कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी है, तो सदस्य कहाँ से होंगे, पार्लियामेंट से होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, तो पार्लियामेंट में कितना, 2 हाउस है, 2 सदन है, एक आपका लोकसभा है और एक राज्यसभा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या इसके 22 के 22 मेंबर्स सारे लोकसभा से होते हैं, सारे राज्यसभा से होते हैं, या दोनों से मिला जुला, ये इसमें मिले जुले मेंबर्स होते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें 15 मेंबर जो हैं वो लोकसभा से होंगे और 7 मेंबर जो है वो राज्यसभा से होंगे, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ राज्यसभा लिख देती हूँ, थोड़ा ये रुपीस जैसा लग रहा है, ठीक है, लोकसभा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ये नंबर याद रखेंगे कि 15 मेंबर जो 15 सदस्य जो है वो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो है वो आपका राज्यसभा से होता है। तो आपको ये थोड़ा ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि 22 मेंबर बहुत इजीली हो सकता है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा इजी पड़ जाए कि कितने मेंबर होते हैं, तो 22 होते हैं। लेकिन आपको मुख्यतः ये भी याद रखना है कि वो 22 मेंबर कहाँ कहाँ से होते हैं, तो 15 लोकसभा से और 7 मेंबर जो है वो है राज्यसभा से। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलिए, अब जो ये जो 22 मेंबर देख रहे हैं, तो इस 22 मेंबर में कोई एक अध्यक्ष होगा, एक कोई चेयरपर्सन होगा। तो याद रखिएगा, जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा कौन होगा, क्या लोकसभा से होगा, राज्यसभा से? याद रखिएगा, यहाँ पे इसका जो अध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्ष जो होता है वो हमेशा जो विपक्ष दल का नेता होता है वही इसका क्या बनेगा, अध्यक्ष बनेगा, ठीक है। विपक्ष दल का नेता, ठीक है, विपक्ष दल का नेता ही हमेशा इसका अध्यक्ष बनेगा। अगर बाय दी वे वहाँ पर जैसे विपक्ष दल में अगर कोई लीडर नहीं है, तो फिर विपक्ष दल में से किसी भी मेंबर को यहाँ पर क्या किया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, जो अपोजिशन लीडर होते हैं उन्हीं को इसका अध्यक्ष यानी कि पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया, इनको चुना जाता है, ठीक है। अब ये जो अध्यक्ष जो चुने जा रहे हैं इनको कौन चुनता है, तो ये आप याद रखिएगा, अध्यक्ष को यहाँ पर जो लोकसभा स्पीकर होते हैं वो इनको चुनता है। कौन चुन रहा है, लोकसभा स्पीकर। यहाँ तक क्लियर है, ये याद रखेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं आपको याद रखनी है कि 22 मेंबर होता है, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होता है, विपक्ष दल का नेता। और अध्यक्ष को कौन चुनता है, तो अध्यक्ष को चुनने का काम करता है लोकसभा स्पीकर, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। ये पीएससी का आपका पूरा बैकग्राउंड था, क्योंकि अभी पीएससी न्यूज़ में है तो आपका जो करंट मुद्दा है आप उसको तो पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जो पीएससी का जो ट्रेडिशनल पार्ट था हमने उसको भी देखा, हमने उसको भी कवर अप किया, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।